दोस्तों, वर्ष 2023 में राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या अन्य किसी भी संस्था के द्वारा जो भी पोर्टल और ऐप लॉन्च की गई है उन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, स्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, स्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य, स्वागतम पोर्टल अदालत परिसर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु लॉन्च किया गया है। ट्रिक से याद करेंगे भाई, आपका स्वागतम है, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए, कुछ नहीं हुआ, हाई कोर्ट चले गए, कुछ नहीं हुआ, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है, आपका स्वागतम है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर आइए, यहां पर आपकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आपका स्वागत है भाई। नेक्स्ट, मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। उद्देश्य, निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जम्मू कश्मीर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाएगा। ट्रिक से याद करेंगे। अब भाई हम हरियाणा के सीधे साधे छोरे चले गए जम्मू कश्मीर, कोई दोस्त ना कोई साथी ना, तो हमने मोबाइल को ही दोस्त बना लिया। क्यों? अगर हम आते यूपी बिहार तो दोस्त बन जाते, मिल जाते, लेकिन हम चले गए जम्मू कश्मीर, जहां जमा हुआ था कश्मीर, ना कोई दोस्त, ना कोई यार, ना कोई फ्रेंड, अकेले पड़ गए। तो क्या किया हमने? मोबाइल को ही दोस्त बना लिया। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में अच्छे से काम करती है भाई। नेक्स्ट, एस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, आयकर विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप एस लॉन्च किया गया है। देखिए, आयकर विभाग के द्वारा विभाग की कर प्रक्रिया को सुगम बनाने और करदाताओं को अच्छी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ट्रिक से याद करेंगे। बात हो रही है एस मोबाइल ऐप की। भाई आप एस करोगे, एस करो, करना क्या है? समय पर कर दे दो, समय पर टैक्स दे दो, कर विभाग आपकी एस करा देगा, आपको परेशान नहीं करेगा, ना कोई नोटिस आएगा। करना क्या है? समय पर कर भर दो, कर का भुगतान करो, फिर आप ऐस करोगे, ऐस करोगे, ऐस करते रहोगे। करना क्या? आयकर का भुगतान समय पर आयकर विभाग में करना है, बस। और भाई देखिए, करंट अफेयर 2023 के जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। उन सभी का पीडीएफ आपको मिल रहा है मात्र 20 रुपए में। हाँ भाई, 20 रुपए में आपको बर्गर नहीं मिलेगा, हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं। आपको करना क्या है? इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे या किसी भी यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको पीडीएफ का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? कॉल बिफोर यू डिग। उद्देश्य तो देखिए, अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचने वाली अनियोजित खुदाई से बचने के लिए। ऐप कौन सी है? कॉल बिफोर यू डिग। मित्रों, हम भाइयों बहनों, आपसे हम पहले कॉल करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। कॉल बिफोर यू डिग, हम आपको पहले कॉल करेंगे भाइयों बहनों, कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट, उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक आईआरबी के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। उद्देश्य, बैंकों में जमा हजारों करोड़ रुपए जिनका कोई दावेदार नहीं है, उनका पता लगाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए। अब भाई सीधी सी बात है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्व बैंक है और पैसों का उद्गम यहीं से होता है। रुपयों, पैसों का, करेंसी का उद्गम कहां से होता है? भारतीय रिजर्व बैंक से। तो उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक। बस इतना याद रखना, रुपयों, पैसों का, करेंसी का उद्गम स्थल भारतीय रिजर्व बैंक आईआरबी। नेक्स्ट, निदान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकना और उनसे जुड़े आपराधिक लोगों का पता लगाना। अब भाई समस्या का निदान कब होगा? जब आप अपना नार्को टेस्ट करा लेंगे। कोई अपराधी है, उस पर एलिगेशन लगाए जा रहे तरह तरह के, तो उसका निदान कैसे होगा? जब उसका नार्को टेस्ट हो जाएगा, नार्को टेस्ट हो जाएगा ना, तो बहुत सी समस्याओं का अपने आप निदान हो जाएगा। निदान पोर्टल, नार्को टेस्ट करा लो, बस हो जाएगा निदान, समाधान। नेक्स्ट, उल्लास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा।
भाई जो शिक्षित होता है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उसके तो घर में हमेशा हर्ष खुशी उल्लास रहता है। हर्ष खुशी उल्लास रहता है घर में हमेशा। क्यों? शिक्षा अच्छी ग्रहण की, शिक्षित है, अच्छे से खा रहा कमा रहा है, बच्चों को पाल रहा है, तो घर में तो उल्लास ही रहेगा ना। किसकी बदौलत? शिक्षा की बदौलत, शिक्षा मंत्रालय की बदौलत घर में उल्लास आ जाता है, हर्ष खुशी आ जाती है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। इस ऐप के माध्यम से देश में शिक्षा और साक्षरता के प्रति युवाओं को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट, युवा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। युवा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए, वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। उद्देश्य युवा स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, युवाओं को नए नए स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना। अब बात हो रही है युवा पोर्टल की, युवाओं की, और यहाँ पर मंत्रालय कौन सा है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भाई हमें युवा वैज्ञानिक चाहिए, युवा ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ा सके। युवा वैज्ञानिक, युवा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाले हमें चाहिए, युवा पोर्टल। नेक्स्ट, मेरी लाइफ ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा माई लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। और देखिए, वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव के पास है। और देखिए, इसका उद्देश्य वन पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं व नागरिकों को जागरूक करना है। अब बात हो रही है मेरी लाइफ की। भाई मेरी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी लाइफ पर्यावरण वन और जलवायु को समर्पित है। आपकी लाइफ मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ तो पर्यावरण वन और जलवायु को समर्पित है, और मुझे भरोसा है आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इनको समर्पित होगी। क्यों? अगर ये सब ठीक ठाक है तो हमारी लाइफ है। भाई मेरी लाइफ भी इनके बदौलत है। किनके? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट, संचार साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नाम से ही पता चल जाएगा, संचार है तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग के द्वारा। बिल्कुल इजी है। इसका उद्देश्य तो देखिए, सरकारी पहलों को साथ लेते हुए मोबाइल ग्राहकों को सशक्त व सुरक्षित बनाना है। नेक्स्ट, विरासत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। गृह मंत्रालय वर्तमान में राजनाथ सिंह जी के पास है। विरासत में हमें क्या मिलता है? गृह यानी कि घर मिलता है। भाई जो घर में आप रह रहे हैं वो आपको विरासत में मिला है। आपके पापा ने बनाया होगा, दादा ने बनाया होगा, परदादा ने बनाया होगा, लेकिन इतना जरूर है आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपको विरासत में मिला है। तो विरासत पोर्टल किसने लॉन्च किया? गृह ने, घर ने, गृह मंत्रालय ने। उद्देश्य वेदों में चिन्हित संदेशों को सरल रूप से आम लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट, ई अमृत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है ई अमृत ऐप। नीति, अगर आपकी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, तो आपकी जिंदगी भी अमृत की तरह चलेगी, अमृत की तरह रहेगी। भाई क्यों? क्योंकि आपकी नीति अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, हर कोई आपसे प्यार करेगा, मेलजोल बढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ तो अमृत हो जाएगी। ई अमृत ऐप नीति आयोग ने लॉन्च किया। उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, सेली ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। भाई केरल का हो गया करेला और सेली का हो गया सेल। भाई आपने देखा होगा जूतों की सेल लग रही है, कपड़ों की सेल लग रही है, सब्जियों की सेल लग रही है, टमाटर की सेल है, मटर की, आलू, गोभी, बैंगन सबकी सेल है, लेकिन सेल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ केरल की यानी कि करेले की कभी भी आपको सेल लगती नहीं मिलेगी। क्यों? बहुत कम लोग खाते, बहुत कम लोग पसंद करते, घर में कोई ले गया तो झगड़ा हो जाता है। तो करेले की कभी भी सेल नहीं मिलेगी आपको। सेली ऐप केरल राज्य ने लॉन्च किया है। उद्देश्य केरल राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारने व बीमारियों के निदान व नियंत्रण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ईवी मित्र ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, बेस्कॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए, बेस्कॉम बेंगलुरु की बिजली कंपनी है। उद्देश्य बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी देना। ट्रिक से याद करेंगे। अब बेस्कॉम का हो गया बीकॉम। पूछ रहा है दोस्त कि भाई आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद आप क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बेंगलुरु बंगले पर कर्नाटक नाटक कर रहा हूँ। भाई कुछ नहीं, बीकॉम तो मैंने कर लिया, बेस्कॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, उसके बाद मैं बेंगलुरु बंगले पर कर्नाटक नाटक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, झरनी युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिल्कुल इजी है मेरे भाई।
ऑप्शन ए, झारखंड राज्य सरकार के द्वारा झरनी युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। झरनी झारखंड। देखिए झारखंड सरकार ने झरनी युवा पोर्टल रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की सहायता के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट, बाल रक्षा ऐप चाइल्ड प्रोटेक्शन ऐप को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये कौन है? ये वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री है। देखिए इसका उद्देश्य आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा के प्रति माता पिता को जागरूक करना है। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में केंद्रीय आयुष मंत्री है। बात हो रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन की। आज की डेट में अगर हमारे चाइल्ड प्रोटेक्ट हो जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन अच्छी हो, तो सर्बानंद सब आनंद में है। भाई क्या टेंशन है फिर? सर्बानंद सब आनंद में है, बच्चों के लिए खाक मारे और बच्चे ही प्रोटेक्ट हो गए तो सर्बानंद सब कुछ आनंद में है। नेक्स्ट, फ्लड वॉच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिल्कुल इजी भाई, फ्लड आ गया तो क्या आएगा साथ में? जल। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा फ्लड वॉच ऐप को लॉन्च किया गया। फ्लड आ गया, जल आ गया, बाढ़ आ गई भाई। उद्देश्य वास्तविक समय में बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए केंद्रीय जल आयोग के द्वारा फ्लड वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल में कोई बात हो, कोई भी टॉपिक को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, वीडियो जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट, सरपंच संवाद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए, आसाम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया। आसाम, आसमान पर चढ़कर सरपंच साहब संवाद करते हैं। सरपंच बन गया फिर तो वो आसमान में चढ़ के संवाद करता है, आसाम में चढ़ के संवाद करता है और लोग सरपंच साहब के संवादों पर गुलाब के भर भर के कटोरियां गुलाब बरसाते हैं। भाई सिंपल सा फंडा है। सरपंच साहब संवाद करते हैं तो आसमान में चढ़ के संवाद करते हैं, आसाम में चढ़ के। आसाम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट, जलदूत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य देश भर के गांवों में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री गिरिराज सिंह के पास है। अब बात हो रही है जलदूत की और ग्रामीण विकास मंत्रालय की। ग्रामीण गांवों में ज़्यादातर खेतीबाड़ी होती है, किसान होते हैं, तो खेतीबाड़ी के लिए, किसानों के लिए जल दूत, जल देवता अहम होते हैं, अहमियत रखते हैं। ग्रामीणों के लिए जलदूत, जल देवता बहुत मायने रखते हैं। जल बारिश करेंगे तो खेती होगी, किसान खुश होगा, ग्रामीण खुश होंगे। नेक्स्ट, आब प्रहरी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, IIT दिल्ली के द्वारा। दिल्ली में भाई आब यानी कि आप, आम आदमी पार्टी। आप की सरकार है कहां पर? दिल्ली में, लोगों के दिलों में। उद्देश्य शहर में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए आब प्रहरी को लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट, लक्की बिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है, करेले के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य GST चोरी पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार के द्वारा लक्की बिल ऐप को लॉन्च किया गया है। अब भाई केरल का हो गया करेला। जिसको करेला खाने को ना मिले मैं तो उसे लक्की मानता हूं, वो बंदा लक्की है। और भाई जो रोज रोज सुबह करेला, शाम करेला, दोपहर करेला, फिर करेला करेला, तो वो लक्की कहाँ से हो गया? वो तो बेचारा रोता ही रहेगा। लक्की वो है जिसे कभी करेला खाने को ना मिले। नेक्स्ट, साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इससे पहले हमने की थी मोबाइल साथी ऐप, जो कि जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। अब बात हो रही है साथी पोर्टल की, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी, कृषि मंत्रालय। उद्देश्य बीजों की क्वालिटी और उत्पादन में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए। नेक्स्ट, मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरा युवा भारत पोर्टल का प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया। उद्देश्य देश के 10 से 19 आयु वर्ग के युवाओं को सशक्त व योग्य बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, संगम युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद है परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CBSE के द्वारा। दोनों सिमिलर है, इसलिए हम डिटेल से देखेंगे, ट्रिक नहीं बनाएंगे भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के युवाओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित। परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CBSE के द्वारा। उद्देश्य सभी बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को देखने के लिए। और भाई PDF आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।